महाराज जी, मैं प्रधानाचार्य हूँ एक स्कूल का। महाराज जी, मैं पिछले 2 साल से आपका सत्संग, एक एकांतिक वार्तालाप और प्रार्थना सभा में अपने स्कूल में बच्चों को भी सुनाता हूँ, सच्चरित्र, भगवत भक्ति और प्रेरणादायक कहानियाँ। महाराज जी, प्रार्थना सभा अपने स्कूल में जो अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बताता हूँ वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं बच्चे। इसके लिए मैं क्या करूँ कि स्कूल के बच्चे भागवतिक व अच्छे चरित्रवान बने लंबे पहली समय बात तक। तो आपको धन्यवाद कि आप बच्चों के भविष्य के लिए उनमें अध्यात्म बीजारोपण कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिक पढ़ाई बच्चों को नहीं संभाल पाएगी। आधुनिकता उनको रजोगुण में ले जाएगी, और रजोगुण में व्यसन, व्यभिचार, हिंसा यही बढ़ते हैं। सो हमारे बच्चों में बहुत बढ़ रहे हैं। व्यभिचार बढ़ रहा है, व्यसन बढ़ रहा है, नशा, और हिंसात्मक वृत्तियां बढ़ रही, नाक में गुस्सा, ऐसा। तो अध्यात्म के बिना जीवन शैली नहीं बदली जा सकती, और अध्यात्म में प्रत्येक जीवन की पहली सीढ़ी है ब्रह्मचर्य। जैसे हम गृहस्थाश्रम की तरफ जाते हैं तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम है। तो ब्रह्मचर्य से ही पढ़ाई, ब्रह्मचर्य से ही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और सन्यास, सब कुछ ब्रह्मचर्य से ही है। आज हमारे बच्चों में ब्रह्मचर्य की बहुत कमी हो रही है। छोटे छोटे बच्चों में गंदी बातें मोबाइल के संग से और विद्यार्थियों के संग से ऐसी आ गई हैं जो बहुत ही भयानक दोष है। उसमें किसी दूसरे के संसर्ग की जरूरत नहीं, वो अपने हाथ से अपना नाश कर रहे हैं। ऐसे बहुत से विद्यार्थियों से हमारा संभाषण हुआ जो इस रोग के शिकार हैं। अपने हाथ से अपना पतन, ब्रह्मचर्य करना बहुत बुरी तरह बच्चों में फैल गया है। ये मतलब बहुत बुरी तरह फैल गया है, और इसका सपोर्ट डॉक्टर भी कर रहे हैं, और कुछ फिल्में और कुछ ऐसी वेब सीरीज आज बनी हुई हैं जिनको बच्चे देखते हैं तो उनको लगता है कोई बुरी बात नहीं है, और जबकि उनके नाश का प्रथम कारण यही है। ब्रह्मचर्यहीनता से उत्साह नष्ट हो जाता है, स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है, शरीर में बहुत जगह पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, प्रमाद स्थिति आ जाती है, आलस्य बहुत बढ़ने लगता है, और नाना प्रकार के चिंतन, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, वो बढ़ने लगता है। अब ये बच्चे ब्रह्मचर्य रहें तो कैसे रहें, क्योंकि ब्रह्मचर्य रहने का जो मूल है वो आहार शुद्धि, देखना शुद्ध, सुनना शुद्ध, बोलना शुद्ध, जो पवित्र देखना है। तो अब पवित्र देखने में तो बहुत कम वृत्ति लगेगी, जब मोबाइल है तो अपवित्र ही देखने का मन करेगा। कोरोना से पहले महाराज जी हम लोग मना करते थे मोबाइल को हाथ मत लगाना जी पर कोविड में ऑनलाइन क्लास के लिए हाँ उनको बार बार कहना पड़ा तो मोबाइल पे आओ, हाँ। मोबाइल पे आओ। वैसे मोबाइल, मोबाइल भी बच्चों के पास आ गया। हाँ, मोबाइल मतलब दोष नहीं है, मोबाइल में गुण भी है। तो मोबाइल को जो दोष क्षेत्र है, मोबाइल में जो दोष क्षेत्र है उसे न बच्चे देखें, ऐसा आप उनको पुष्ट करें। तो आहार शुद्धि, देखना शुद्ध, और बोलना शुद्ध, और सुनना शुद्ध, तो ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य ठीक तो फिर सब ठीक हो जाएगा। जो भूलने की आदत है वो स्मृति शक्ति ह्रास है, और जिसका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उसमें स्मृति शक्ति नहीं होती। अच्छी बातों को जल्दी भूल जाते। हाँ, स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है। प्रायः बच्चे ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हैं। मतलब 1000 बच्चों में 2-4 बच्चे होंगे जो ब्रह्मचर्य का महत्व रखते हो, नहीं तो 1000 बच्चे में हर बच्चा ब्रह्मचर्यहीन हो रहा है, वो चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। और ब्रह्मचर्यहीनता में बहुत तरह के दोष आ जाते हैं। हृदय में बेमतलब की घबराहट पैदा हो जाना, बेमतलब का नकारात्मक चिंतन आना, इतना गाढ़ नकारात्मक चिंतन आ जाना जिसे डिप्रेशन कहते हैं, वो बहुत तरह की हानियाँ हैं। विश्वास खत्म हो जाता। हाँ, वही कह रहा हूँ, बहुत तरह की हानियाँ हैं। तो आप क्लास दीजिए बच्चों को, जैसे सत्संग सुनाते हुए। हूँ महाराज जी, है? प्रार्थना सभा होती है सुबह, अच्छा। उसमें मैं 5-7 मिनट का 10 मिनट का स्पीच देता हूँ हाँ प्रतिदिन हाँ सभी बच्चों को। जी और कुछ बच्चे वैसे हैं जो बिल्कुल ही उस तरह के उदाहरण है, उनको अलग से भी बिठा के हाँ हाँ जी, पर ब्रह्मचर्य पर जरूर दीजिए। उस पे जोर देते। हाँ, और सच्चरित्र, ब्रह्मचर्य, भोजन और ब्रह्मचर्य, और अगर 5 मिनट 10 मिनट वो नाम जप करने लगे तो बुद्धि शुद्ध बहुत जल्दी हो जाए।